नीट छात्रा की जो डेथ की चर्चा भी कर रहे थे, जिसमें पप्पू यादव आंदोलन भी कर रहे थे और वही सारे आरोप लगा रहे हैं। उस परिवार को धमकी दी जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि पर्ची फेंकी गई उसके घर में, जिसमें धमकी भरी बातें थी कि ज़्यादा तुम होशियार मत बनो। तो क्या लगता है कि अभी भी उसको जिस तरीके से कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए कि आखिर कौन उस घर तक पहुंच पा रहा है और खिड़की से ऐसी पर्चियां फेंक पा रहा है, डर और चुप कराने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मुझे तो कई बार ये लगता है कि जब कोई मामला तूल पकड़ रहा होता है ना, तो उसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट गलत तरीके से चीज़ों को गलत धार देने का प्रयास करते हैं। अगर जिसको बिगाड़ना ही होगा तो वो पर्ची क्यों फेंकेगा भाई? आप इस बात को समझिए कि आप एक पर्ची फेंक करके क्या धमकी देना चाह रहे हैं, और उस धमकी से क्या कोई डर जाएगा क्या? भाई वो भी तो पुलिस के पास जाएगा, वो भी तो इस बात को प्रकाशित करेगा कि हमें इस तरीके से डराया जा रहा है। आखिरकार ये पर्ची फेंकने वाला खेल कौन कर रहा है? आखिरकार ये जो त्रासदी है, जो परेशानी है, उसका गलत फायदा लेने का प्रयास कौन कर रहा है? बहुत सारे लोग राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं, बहुत सारे लोग इस आपदा में अवसर की भी तलाश कर रहे हैं, राजनीति भी परवान चढ़ चुकी है। तो बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं। पर एक गंभीर सवाल ये जरूर उठता है कि उस फैमिली को अगर धमकी दिया जा रहा है तो पुलिस को प्रोटेक्शन जरूर देना चाहिए। चलिए ठीक है, ये फेक धमकी हो, लेकिन अगर ये सही साबित हो गया तो बहुत सारे सवाल पुलिस पर उठेंगे कि आखिरकार इनके ऊपर पर्ची फेंका गया था, इनको धमकाने का प्रयास किया गया था, ये परिवार अपनी बेटी के लिए सड़क पे उतरा था, लड़ाई की मांग कर रहा था, इस परिवार ने पूरे पुलिस पर आरोप लगाया, इस परिवार ने यह भी कहा कि उनकी बेटी की हत्या हुई है और पुलिस जो है इसको सुसाइड में तब्दील करना चाहती है, पुलिस कौन से बड़े लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। ये सारे आरोप मेरे नहीं है, उस परिवार के हैं, या सारे आरोप पप्पू यादव जैसे कई लोगों के। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उस परिवार को, जो कि एक पीड़िता है, वो गुजर गई, उसके माँ पिताजी हैं, उनको अगर कोई धमका रहा है तो फिर यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार को पूरा प्रोटेक्शन दे। और अगर इस परिवार को कुछ हो जाएगा तो तब तो और बहुत तरह की बात उठेगी, न्याय पर से भरोसा उठ जाएगा, न्याय के लिए लड़ने वाले व्यक्ति का ऐसा हश्र होता है, इस तरह की बात होने लगेगी और फिर कहा जाएगा कि किस बात का न्याय? एक तो उसकी बेटी के साथ बुरा हुआ, और जब पिता माता ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने का प्रयास किया, लड़ने का प्रयास किया, तो उनके साथ ऐसा हो गया। मुझे लगता है पुलिस को बहुत सावधान होने की जरूरत है, उस पूरे परिवार को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, और किसने इस तरह की पर्ची फेंकी है, डराने का प्रयास किया है, किसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनको बेनकाब करने की जरूरत है। यह बेहद ही गंभीर मसला है, यह सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है। आपको याद होगा कि किस तरीके से उनके माता पिता जंतर मंतर पर आकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे और लोगों का सपोर्ट मिल रहा था। पूरे बिहार में इसकी चर्चा है, यह मैटर पूरे तरीके से नेशनल लेवल का हो चुका है। लोग इसकी बात कर रहे हैं कि आखिरकार नीट छात्रा के मामले में हुआ क्या। बिहार विधानसभा में इसकी रोज चर्चा होती है, विधान परिषद में इसको लेकर के लोग कानून और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अभी इस बात को जान लीजिए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस मसले को किसी भी तौर तरीके से, एंगल से नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर ये नेग्लेक्टेड रहेगा, किसी तरह की वारदात होती है, तो यकीन मानिए ये बहुत मुश्किल होगा, पुलिस अपने आप को डिफेंड कर नहीं पाएगी। तो सवाल यही उठता है, और सवाल की गंभीरता भी इसी बात में है कि ऐसा काम कौन कर रहा है, उसको बेनकाब करना चाहिए और पूरे परिवार को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए।